अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ना डिस्कस करते हैं, यानी कभी इंग्लिश का हम ले लेते हैं तो फिर कभी फिजिक्स कभी बायो, तो इस तरह से। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा रेडियो एक्टिविटी से हमने लिया। ठीक है, उसकी रेडिएशन की टाइप पढ़नी है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस पढ़ना है और उसके ना एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो हमने इस पे जाना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी लेक्चर अपलोड करें वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप ऐड हो सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके जो मैंने दिया है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, उसके बाद अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिविटी डिके, या इन दोनों में हमने क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है या इनका ना हमने मुवाजना करना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके पास ना एक्सेस एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम, हमने इसकी मिसाल ले ली। ठीक है, तो ये ना इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जब ये एनर्जी ना रिलीज़ कर देंगे, तब ये जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो ये मोर स्टेबल हो जाएंगे, यानी एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है एनर्जी और स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, जब वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी एनर्जी लो हो जाती है। तो अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अनस्टेबल एलिमेंट हैविंग एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस रेडिएशन एट ग्रेट स्टेबिलिटी। अगर उसके अंदर ही एक्सेस एनर्जी नहीं है तो फिर वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करेगा, मीन्स कि वो फिर रेडिएशन रिलीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी एक्सेस होती है, इस वजह से वो रेडिएशन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से, यानी थोरियम हो गया, ठीक है, पोलोनियम हो गया, तो ये जो है ना कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटम लॉसेस एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके अंदर एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, ये एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी यानी स्टेबल होने के लिए, क्योंकि जब अनस्टेबल है और ये स्टेबल होने के लिए ना रेडिएशन खारिज करेगा। जब ये रेडिएशन खारिज कर लेगा ना, इस रेडिएशन के खारिज करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी डीके प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद डाटर आइसोटोप बना है, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज करेगा कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट्स तो बनना है ना। ठीक है, तो इस वजह से रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ये बराबर होता है न्यूक्लियर डीके के। न्यूक्लियर डीके किसके बराबर होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये सोर्स के जरिए से आती है, स्पेस में ना लाइट की स्पीड से यानी ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक है, हम इसकी ना एग्जांपल ले लेते हैं, यानी सन है। ठीक है, तो अब हम सन को देख लेते हैं कि सन से ना सोलर रेडिएशन रिलीज़ होती है और वो विजिबल लाइट्स। ठीक है, आपको पता है इसका स्पेक्ट्रम भी होता है, विजिबल लाइट हो गया, तो उसमें बहुत सारी इकसाम आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना अब हमने पढ़ना टाइप्स ऑफ रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग हमने पढ़ना है। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होती हैं, इट हैज़ इनफ एनर्जी टू वाइब्रेट एटम इन मॉलिक्यूल। ये वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी रेडियो वेव्स हो गए और माइक्रोवेव्स, ये ना क्या है, नॉन आयोनाइजिंग। अब आयोनाइजिंग कौन से, जो आयोनाइजेशन की एबिलिटी रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। ठीक है, इट हैज़ हाई एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम्स। ठीक है, उसकी एग्जांपल कौन सी, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, उसके बाद गैमा रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है ये इनके पास एबिलिटी होती है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी तो कहते हैं। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये था टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अब हम आगे जाना है अल्फा बीटा और गैमा, मतलब कि ना फिर उसके बाद न्यूट्रॉन पे हमने पढ़ना है कि न्यूट्रॉन भी रेडिएशन के ना टाइप्स में आ जाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन के पढ़ने, नॉन आयोनाइजिंग के साथ हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, हमने आयोनाइजिंग वाले पढ़ना है। तो उसमें कौन सा पहला क्या है, अल्फा रेडिएशन है। ठीक है, अल्फा रेडिएशन क्या होती हैं, हमने उस पर डिटेल से बात करनी है अभी। अल्फा रेडिएशन क्या होता है, इनके पास ना डबल पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एटम्स होते हैं, इनके पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होता है, ये लाइक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, यानी हीलियम पे भी आपको पता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है। और ये ना फ्यू सेंटीमीटर ना एयर में ये ना ट्रेवल कर सकते हैं, यानी इनकी पेनेट्रेशन पावर जो कि लो होती है, और ये ना पेपर के ज़रिए ना इनको ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पेनेट्रेटिंग इनकी पावर नहीं होती। बात ये है कि ये मोर आयोनाइजिंग होती है, आयोनाइजेशन पावर इनकी ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये अल्फ़ा रेडिएशन के मतलब था। तो उसके बाद फिर बीटा रेडिएशन फिर इलेक्ट्रॉन की तरह होती है ना। ठीक है, तो हमने उसके मतलब पढ़ना है, बीटा रेडिएशन पे नेगेटिव चार्ज होता है लाइक एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बीटा रेडिएशन 2 किस्म की होती हैं। बीटा डीके आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर वाले जो चैप्टर उसमें आपने पढ़ा होगा। और इनका मैथ क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मैथ वैसे आपको पता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी आयोनाइजेशन जो पेनेट्रेटिंग पावर है ना बनिस्बत अल्फा रेडिएशन की ना ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट पेनेट्रेशन होती है, ये सेवरल मीटर एयर में ट्रेवल कर सकते हैं। और इनको हम ब्लॉक कैसे करते हैं, वोट से ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ईजिली से रिमूव नहीं कर सकते।
उसके बाद हमने गैमा पे जाना है। इस पर कोई न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी चार्ज इस पर नहीं होता, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये इनको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और ये कब रिलीज़ होते हैं, जब अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो चुके होते हैं, तो ये तब रिलीज़ होती हैं, ठीक है। इनका कोई मास और इन पे चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरह, न्यूट्रॉन की तरह होती हैं। तो इनकी ना पेनिट्रेशन पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर इनकी होती है। तो ये ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। और इनको ब्लॉक हम करते हैं लेड से, ईजिली से। ये नहीं क्यों होती है, आम चीज़ों से तो होती नहीं, लेड से होगी, ठीक है। लेकिन इसकी वीक आयोनाइजेशन पावर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, ना होने के बराबर होती है। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन पे जाना है, तो ठीक है वो हमने न्यूट्रॉन पे आपको पता है कुछ भी चार्ज नहीं होता। ये इसके पास अगर 2 न्यूट्रॉन है तो एक रिमूव करने से ना ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनकी समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। समरी में मतलब कि हमने इनका खुलासा मुकम्मल करना। अल्फा रेडिएशन क्या होता है, इन पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है जो हीलियम की तरह होती है, ठीक है। ये हीलियम के पार्टिकल होते हैं। अल्फा रेडिएशन को हम हीलियम के पार्टिकल भी कह सकते हैं। इनके लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। एयर में ब्लॉक हो जाते हैं। किससे ब्लॉक होते हैं, ये पेपर से, आम से पेपर से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बीटा रेडिएशन पे ये इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनकी ये पेनिट्रेशन पावर जो होती है इंटरमीडिएट होती है, लेकिन ये वोट से ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। गैमा रेडिएशन होती है। गैमा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर ना बिल्कुल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है। और ये लेड से ना हम इनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैमा रेडिएशन मतलब थी। ये सारा की सारी समरी अगर आप लोगों को समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।